क्या ये दिन दिखाने के लिए बचाया हमें? जिस दिन इंद्र ने कोप किया उस दिन हमें मरने क्यों नहीं दिया तूने? एक तूफान की तरह आया और छोड़ के चल गया। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अभी तो हमारा मन नहीं भरा, अभी मैंने उनको निहारा नहीं था, ये तन उनके चरणों पे वारा नहीं था। चले क्यों गए हमसे दामन चुरा के, कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। अभी तो हमारा मन नहीं भरा और छोड़ के क्यों चल गए? एक तूफान की तरह तो हमारे जीवन में आया और छोड़ के चल दिया। तुम्हें पता नहीं हमने कितने अरमान संजोए, किसी के दिल पे क्या गुजरी वो अनजाना क्या जाने। प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ा ले गया घर परिंदों का, पर कैसे बनते हैं घोंसले ये तूफान क्या जाने। तू एक तूफान की तरह आया और हमारे घोंसले अरमानों के तोड़ के चल दिया। पर हम कैसे जिएंगे ये पता? जाते हो छोड़ के कान्हा, कैसे जिएंगे हम ये तो बताओ। आज परमात्मा भी सोच रहे हैं, जिस ब्रज ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं क्या इससे दूर जाके प्रसन्न रह सकूंगा? जाते हो छोड़ के कान्हा, कैसे जिएंगे हम? 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 जाते हो छोड़ के कान्हा,
कृष्णचंद्र भगवान परमात्मा भी सोच रहे हैं, जिस वृंदावन ने मुझे इतना प्यार दिया, वहाँ बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ग्वाल बाल कहाँ मिलेंगे जिनके साथ मैंने रोटियां छुड़ा छुड़ा के खाई, जिनके साथ गेंद खेलाऊं। ऐसी सखियां कहाँ मिलेगी जो मुझे माखन मिश्री खिलाती थी। भगवान भी सोच रहे हैं, इस ब्रज के बिना मैं क्या सुखी रह सकूंगा, मुझे कौन माखन मिश्री खिलाएगा। माँ यशोदा जैसा प्यार वहां कहाँ मिलेगा। आज मैया भी घबरा गई। नंद बाबा खड़े, लाला तू छोड़ के जा रहे, बाबा आपका गोविंद आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा, जब भी याद करोगे आ जाऊंगा। लेकिन मेरे भाग्य में भागना ही लिखा है बाबा, क्या करूं। मैं जब से पैदा हुआ भाग ही रहा हूं। एक रात नहीं गुजारी और गोकुल आया, गोकुल से वृंदावन आया। मैं हूं ही ऐसा भागा, भागना ही लिखा है। आज श्याम सुंदर क्षमा मांगते हैं सबसे, भैया जाना तो नहीं चाहता हूं पर क्या करूं। विधाता का विधान कुछ ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा। अपने दिल पर पत्थर रखते हैं। जो वृंदावन कभी भगवान को जान से प्यारा लग रहा था, जो कहते थे या लकुटिया रुकामर यहाँ पर राजती हूँ पुरको तजेडारू, इस लकड़ी और कंबल पे त्रिलोकी न्योछावर कर दूं। या लकुटिया रुकामर यहाँ पर राजती हूँ पुरको तजेडारू, अष्ट सिद्धि नवनिधि को सुख में नंद की धेनु चराए विसारूं। आज वृंदावन पराया सा लग रहा है, बेगाना लग रहा है। जहाँ 11 साल गाय चराई, जो अपना लग रहा था आज वो उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। अपने दिल पर पत्थर रखते हैं, आज परदेश जैसे जा रहे हैं। ऐसा आवाज हो रहा है कि मैं कैसे रहूंगा इस वृंदावन के बिना। प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश में परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पचपन घट ये मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां कल तक ये सब अपना भाव लगता है बेगान, बदला जगने देश, बदला जगने देश, परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, परदेसी हो गए।
तुम्हारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश हम परदेसी हो जूता अपना देश परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। जूता अपना देश हम परदेसी हो गए। परमात्मा अपने दिल पर पत्थर रखते हैं, वृंदावन को प्रणाम करते हैं और विदा होते हैं। जहाँ तक आंखों के सामने रथ दिखा देखते रहे और वहीं गिर गए। पता नहीं आज हमारा गोविंद जिस रास्ते से जा रहे हैं वो दिन कब आएगा जब ये फिर लौट के आएगा। सांझ हो गई, बस एक उम्मीद थी कल हम चलेंगे तो श्याम को लेके आ जाएंगे साथ में। श्याम मथुरा के निकट पहुंचे। काका साहब आप रथ ले चलिए, हम आ रहे हैं। स्नान किया भगवान ने, बाहर निकले। कंस का धोबी कपड़े सूखा रहा था। भगवान ने कहा भैया कपड़े बहुत अच्छे चमचमाते, हम पहन ले क्या? इसने कहा कहाँ से आए हो रे? अरे बोले हम वृंदावन से आए हैं, मामा कंस के भांजे हैं। कोई छोटे मोटे घर के भांजे हैं क्या? अच्छा अच्छा वो ग्वाले हो तुम, गाय चराने वाले, भागो यहाँ से। भगवान ने एक चांटा मारा तो इसकी गर्दन ही उड़ा दी और जबरदस्ती कपड़े पहन लिए। ये वो अयोध्या का धोबी था जो सीता जी के बारे में उल्टी सीधी बात कही थी, पर वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था इसलिए छोड़ दिया। अब यहाँ कृष्ण अवतार है, यहाँ उधार का काम नहीं था, यहाँ नगद काम था। उल्टा बोला था, एक चांटा दिया, गर्दन उड़ा के कपड़े जबरदस्ती पहन लिए। आगे बढ़ गए। आगे टेलर साहब मिले। टेलर साहब ने कहा कृष्ण बलराम कपड़े बहुत ढीले डाले, तुम्हारी नत्ती के बना दूं? बोले बना दो जैसे तुम्हारी मर्जी। कपड़े इनने नत्ती के बनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम भी सुखी रहोगे। 250 को कपड़ा आएगा ने 350 की सिलाई हो जाएगा। आशीर्वाद है ये भगवान कि सिलाई कपड़े से महंगी हो जाएगी। और आगे बढ़े। माली मिला, माली ने कहा कि मैं तुमको हार पहनाना चाहता हूँ। भगवान को हार पहनाया, इसको भी आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े। कुब्जा मिली, कुब्जा ने तिलक किया भगवान को। भगवान का स्पर्श करने से इसका रूप बदल गया। भगवान का पीताम्बर खींचा, मुझे पहचानो। परीक्षित राजा ने पूछा ये कौन थी? बोले ये भी अयोध्या की लड़की थी, पुष्पांगी इसका नाम था। ये मन ही मन भगवान राम को अपने पति मानती थी। जब भगवान राम को पता चला वनवास में, तो भगवान राम ने कहा कि पुष्पांगी इस अवतार में तो मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकता, लेकिन जब कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुझे अपनी पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। मेरा स्पर्श करने से तेरा रूप बदल जाए तो समझ जाना कि मैं राम हूं। आज वही हुआ, इसका रूप बदला और इसने याद दिलाई भगवान को। भगवान ने कहा तुम इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा और तुमको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। यहाँ से भगवान आगे बढ़े तो आज सारी मथुरा को सजाया गया। इस सब आरती की थालियां ले लेके खड़े हैं। आज 11 साल बाद कन्हैया हमारे नगर में आ रहे हैं, चलो उसको स्वागत करेंगे। आज कोई कंस का प्रतिबंध नहीं मान रहा है, कंस अकेला चिल्ला रहा है लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं बचा है। आज सब श्याम का स्वागत कर रहे हैं और राजा धीराज बाजार से होकर श्याम पहुंचते हैं। राजद्वार पे कुबलिया पेड़ हाथी को कंस ने खड़ा कर रखा था कि जैसे भी आए तू कुचल देना उनको। हाथी ने कुचलने की कोशिश करी, भगवान ने एक धक्का दिया, ये मरा। दोनों भाई ने एक एक दांत उखाड़ लिए और सभा के भीतर प्रवेश किया। तो 4 पहलवान कंस ने खड़े कर रखे थे, सल तोसल और चाणूर मुष्टिक। इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो रे, थोड़ा हमसे युद्ध करो। भगवान ने इनकी गर्दन पकड़ के फोड़ दिए और आगे बढ़े। तो जितने भी कंस ने राजा महाराजा बुलाए हैं सब अपने अपने आसन पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि हमारे सामने हाथी को पछाड़ दिया, 4 पहलवान को पछाड़ दिया, अब अपना नंबर भी लगेगा। अब अपने को पकड़ेंगे ये कि तुम भी कंस की मदद करने आए हो। अब अपनी भी मौत आ गई, अब जाओ तो कहाँ जाओ, भागे तो भाग के कहाँ जाए, वो दरवाजे में ही खड़े।
चुपचाप बैठे, इनके डर के मारे इधर उधर भी नहीं देखेंगे, कहीं इधर उधर भी देखेंगे तो पकड़ लेंगे। बस नजर खाली भगवान पे लगा दी, एक टक बस देखते ही नहीं उधर उधर, चुपचाप बैठे जैसे अपन फोटो खींचाते समय बैठते, फोटो खींचाओ जब बैठेंगे। ब्याह से आदमी बोले कैसे भी अजड़ कजड़ बैठे रहेगा, और जहां वीडियो कैमरा आया 1 सेकंड में सेटिंग पूरी, चेहरे पे वही मुस्कुराहट आ जाए। और जो कैमरे के सामने मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट जो घर में हो जाए नहीं तो घर स्वर्ग हो जाए, पर घर में तो मुंडो चढ़ाई में फरेगा, खाऊं खाऊं करेगा घर में। और कैमरे के सामने मुस्कुराहट तो वो घर में होनी चाहिए नहीं, पर घर में नहीं मुस्कुराए। दूसरों के लिए हम प्रेम दिखाते हैं, आज आदमी का मुस्कुराना बंद हो गया। और जीवन एक उत्सव है साहब, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, न जाने कब कौन साथी बिछड़ जाए। जीवन एक संगीत है, घर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। आदमी जब से बड़ा हुआ है मुस्कुराना भूल गया, मुस्कुराने के लिए बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। ये तो भारत का सौभाग्य है कि ये उत्सव प्रधान देश है, यहाँ कोई ना कोई उत्सव चलता रहता है और उस बहाने हम नाच गा लेते हैं और उत्सव मना लेते हैं। नहीं तो पश्चिम के देशों में तो बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं मुस्कुराने के लिए, पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन भारत भूमि है, आज आदमी मुस्कुराना भूल गया। बचपन देखो साहब, बचपन में बच्चों को एक मक्खी भी अगर दिख जाती है तो छोटा बच्चा बिल्कुल डूब जाता है, उस मक्खी को आनंद में डूब जाता देखते। एक तितली कहीं उड़ती हुई बच्चे को दिख जाएगी तो आनंद में आ जाएगा, उससे जैसे खजाना मिल गया हूं, वो आनंद कहां गया हमारा। जब से हम बड़े हुए मुस्कुराना भूल गए। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में हम, कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में हम। वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में हम। वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था, जहाँ बिना कारण के मुस्कुरा लेते थे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो बचपन कहाँ गया जहाँ बिना कारण के मुस्कुराते थे। अब जब से बड़े हुए मुस्कुराना भूल गए। कई लोग ऐसे हैं कि कभी आप कैसी भी बात कर लो, नहीं कई लोग ऐसे दुनिया में कभी मुस्कुराते ही नहीं। आप कैसे भी हंसी मजाक कर लो, भले उनसे तो मुंडा चढ़ा के बैठे रहेंगे जैसे दुनिया मर गई उनके पास से। तो ऐसा क्या उजड़ गया है, ऐसा क्या गया? जमाना है मिलावट का, हर चीजों में मिलावट है, रहा कुछ भी नहीं खालिस, अब बीजों में मिलावट है। कहा बीमारियों ने आओ मिलकर करें हमला, क्योंकि कोई नहीं है खतरा, अब दवाओं में मिलावट है। क्योंकि कोई नहीं है खतरा, अब दवाओं में मिलावट है। ये धुंधली आंखें और हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं, ये धुंधली आंखें और हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है कि मंजन में मिलावट है। जहां देखो मिलावट। ये धुंधली आंखें और हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है कि मंजन में मिलावट है। नहीं होती हल मुश्किल लाखों करे जतन कोई, वजह यह साफ जाहिर है कि हमारे विचारों में मिलावट है। वजह यह साफ जाहिर है कि हमारे विचारों में मिलावट है। तबस्सुम इस मिलावट ने उजाड़ा हंसियां अपना, तबस्सुम इस मिलावट ने उजाड़ा हंसियां अपना। गमों का जिक्र क्या करें साहब, अब तो खुशियों में भी मिलावट है। गमों का जिक्र क्या करें, अब तो खुशियों में भी मिलावट है। खुशियां भी मिलावट वाली हो गई है। बिना मिलावट के मुस्कुराओ आप, आनंद के साथ दिन की शुरुआत करो। सुबह उठो, इस कथा से अब नियम बनाओ, कल से शुरू करो। बनाओगे कि नहीं? अपनी तरफ से पहला शुरू करो। पक्का वादा करो, भागवत जी के सामने कर रहे हो, निभाना पड़ेगा। यहां से ज्यादा नहीं लेने की बने तो कल से नियम बनाओ कि जो भी सुबह उठेगा, सुबह उठ के जो सामने मिलेगा उससे जय श्री कृष्णा करेंगे, जय श्री राम करेंगे।
या जय श्री नर्मदे करो, जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन भगवान के नाम के साथ दिन की शुरुआत करो। कल से ही शुरुआत करो, भले सासू जी मिले तो भी जय श्री कृष्णा कर दो। सासू जी से तो खास करनी है, खतरो तो वहां से शुरू हो। और भले रात को कैसी भी लड़ाई हो गई और दोनों को हो गई कि अब मरूंगा, जहां तक नहीं बोलूंगा इससे, पर अगर सुबह बहू उठे और भले सासू जी मुंह चढ़ा के घूम रही है, लड़ाई को याद रखेगा कि नहीं बोलना इससे। और अगर बहू आगे रह के बोलेगा जय श्री कृष्णा मम्मी जी, जय श्री कृष्णा, मुस्कुराएगा और बोलेगा तो फिर बोलना पड़ेगा उनको कि नकटी है बना माजना की। रात को तो लड़ाई करते थे ना, बड़ी जय श्री कृष्णा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए नकटे से ही अपन, पर वो दीवार गिर जाएगी, नफरत की जो दीवार है वो मेल धुल जाएगा। इसलिए सुबह से जो भी मिले जय श्री कृष्णा करो। और उसका इतना बड़ा प्रभाव है साहब कि आप किसी की तरफ मुस्कुराए तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मुस्कुराएगा। आपने यदि किसी की तरफ मुस्कुरा के जय श्री कृष्णा या जय श्री राम करिए तो उसको मुस्कुरा के ही जय श्री राम करनी पड़ेगी। और आदमी भले कैसा भी दुख में निकला है, घर से टेंशन है दिमाग में, और आप यदि मिले और आपने उसकी तरफ मुस्कुरा के जय श्री कृष्णा करी तो एक पल के लिए उसको मुस्कुराना ही पड़ेगा। और आपने एक पल के लिए जो उसके होठों पे मुस्कुराहट बिखेर दी, समझ लेना गीता के 18 अध्याय पूरे पढ़ दिए आपने, क्योंकि वो भी एक प्रकार की पूजा है। आपने उसे मुस्कुराने का बहाना दे दिया। आज कहाँ बहाने मिलते हैं। दुनिया की नजर ऐसी हो गई है, मुस्कुराओ, अगर अकेले बैठे हंसोगे तो लोग एतराज करेंगे कि कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया, अकेला बैठा बैठा हंसता है। और अकेले बैठे बैठे रोओगे तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों रो रहे हो, खूब रो भले, कोई एतराज नहीं दुनिया को। लेकिन अकेले बैठे हंसोगे तो लोग एतराज करेंगे कि अकेला बैठा बैठा हंसता है, पागल हो गया। मने दुनिया को आपके मुस्कुराहट पे एतराज है, आपके रोने पे कोई एतराज नहीं है। इसलिए मुस्कुराओ, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक प्रेम है साहब, आनंद के साथ जियो। कुछ समय के लिए मिला है तो आनंद के साथ काट लो। परमात्मा यहाँ से आगे बढ़े तो धनुष रखा था, धनुष तोड़ दिया और 3 परिक्रमा कर रहे हैं कि अब भी यदि मामा साहब मीठे वचन बोल देंगे तो इनको नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कंस नहीं बोला मीठे वचन। नारियल ले लेना, नारियल चढ़ा था कि नहीं, कंस मरता चढ़ा था, ये है नारियल बहुत रखे। एक पत्थर ले। आज परमात्मा के पीछे सारा वृंदावन आ रहा है, सब देख रहे हैं आखिर अब होगा तो क्या होगा। 11-11 साल के बच्चे और एक तरफ इतना बड़ा शरीर है, आखिर अब होगा क्या। जब इशारा करें, जब आपको नारियल चढ़ाना है, जब इशारा करें चढ़ाना है। आज सब देख रहे हैं आखिर अब होगा तो क्या होगा। झुक गए केस कंसों पति के, झुके दड़ासो पछाड़ो है, ठाड़े दो राम श्याम मुनिजन के वचन प्रमाण, बलदाऊ के भैया ने जोर से प्रचारो है। ग्वालन की जब भई भीड़ तो कोई योद्धा धरे नहीं देर, असुरन की रानी पटरानी करत हाय हाय रे, छाछ के पिवैया ने छत्रपति को मारो है। चढ़ियो क्या नहीं चढ़ियो, कई जगह हो ऐसा, कई जगह तो इतने उतावले होते हैं कि उनको नारियल दे दो और समझा दो कि जब इशारा करें जब चढ़ाना तो भी नारियल हाथ में आता, खेत में चढ़ाई के ना लग जाए। और कई जगह बेचारा ऐसा भी रहे कि उनको समझा दो भले तो कंस मरी जाए, पूरी कथा हो जाए, जहाँ तक उनके सूझ नहीं पड़े कंस मरी, ये भी नारियल हाथ में नहीं बैठा। कंस मर गया, फिर पूछे कहीं भाषा में नहीं, नारियल को कहीं करूं, अब फिर कहीं करूं। तो आज कंस को परमात्मा ने पछाड़ा और आज सारे देव देवता प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी यदि कंस के मरने की खुशी हुई है, खुशी हुई हो तो, दुख हुआ हो तो बोले पांडल से बाहर जाके रो लो थोड़ी देर, फिर आ जाओ। और अगर खुशी हुई है कृष्ण के जीतने की तो प्रेम से ताली बजा के बोलना है कि आ रहे हैं मदन गोपाल हमारे प्यारे मदन गोपाल, प्यारे मदन
मदन गोपाल आगासुर बकासुर कुटना मारी आगासुर बकासुर कुटना मारी विलोवत गोपियाँ तारी विलोवत गोपियाँ तारी ऐसे दीन दयाल प्यारे मदन गोपाल हमारे प्यारे मदन गोपाल दोनों हाथ आगे करके तालियां बजाते हुए कन्हैया की विजय इंद्रन को बजियो ब्रज ऊपर इंद्रन को बजियो नथ पर धारनियो गिरिवर नथ पर धारनियो गिरिवर नथ पर धारनियो गिरिवर नथ पर धारनियो गिरिवर नाम धर्यो ब्रज प्यारे मदन गोपाल हमारे प्यारे मदन गोपाल कर तेरी मेरी हमारे प्यारे मदन गोपाल हमारे प्यारे मदन गोपाल हरि बोल। दुनियादारी को बसतावे दुनियादारी को बसतावे राम नारायण तेरो गुण गावे राम नारायण तेरो गुण गावे राम नारायण तेरो गुण
पीछे खड़े हो भी बैठ जाओ। पीछे खड़े क्यों? बैठ जाओ, भले यहाँ नहीं बैठना तो दूर बैठ जाओ, पर कहाँ भी बैठ जाओ। बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। छोरा छोरी ज्यादा मस्ती करे लोग के नहीं बैठी जाए, धरती माता जले थोड़ो तो बैठ। तो बैठो आराम से। भगवान ने कंस का वध किया, इसका दाह संस्कार किया और फिर उग्रसेन को मथुरा का राज तिलक दिया। और अब यहाँ जरासंध चढ़ाई कर रहा है। 18 बार लड़ने के लिए आया जरासंध, कभी साल भर में, कभी 2 साल में, कभी 6 महीने में कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए आता है। इस बीच परमात्मा उज्जैन आए और सांदीपनि ऋषि के आश्रम पे 64 दिन रहे, 64 कला सीखे और गुरु को उनका बेटा लौटा के फिर अपनी मथुरा में आए। यहाँ 18वीं बार जरासंध आया। कालियावन इसके साथ में था। इसकी मृत्यु मुचुकुंद राजा के हाथ से थी, इसलिए भगवान वहां ले जाने के लिए कालियावन को युद्ध करते करते भागे और देवताओं ने घोषणा कर दी, रण छोड़ भगवान की जय। और कालियावन पीछे पीछे भागा। मुचुकुंद गुफा में गए, वहां अपना पीताम्बर कालियावन आई, उसके पहले मुचुकुंद राजा को उड़ा दिया और छुप गए। कालियावन पीछे से पहुंचा, ये समझा कि पीताम्बर कृष्ण का है, मतलब कृष्ण सो रहा है। इसने लात मार दी, उठ युद्ध कर मुझसे। तो मुचुकुंद राजा उठे, जैसे नेत्र खोले कालियावन जल के राख हो गया और भगवान यहाँ से कूदे तो सीधे द्वारिकाधीश भगवान की जय। अपनी द्वारिका में मुकाम लगाया। नारद जी महाराज आए, वसुदेव देवकी ने कहा महाराज श्याम ने नगर तो बहुत अच्छा बसा लिया, पर बहू एक भी नहीं है। दोनों भाई का विवाह नहीं हुआ। बोले बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरे ही दिन रेवत राजा आए और रेवती नाम की कन्या का विवाह बलराम जी से कर गए। श्री बलराम जी महाराज की जय। महाराज श्याम के लिए कोई कन्या ढूंढना। बोले ढूंढ ली। कहाँ है? बोले ढूंढ ही हो। श्याम से कहा कि तुम्हारे लायक कोई कन्या है तो रुक्मणी है, और रुक्मणी से कहा कि तुम्हारे लायक कोई वर है तो श्री कृष्ण है, तुम्हें को कहीं की हानि करना है। रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्मैया, रुक्मानुज, रुक्मकेश, रुक्मरथ और रुक्माली। रुक्मैया ने पूछा पिताजी से, बारात की के तो इनको निकलेगा, आएगा बारात पास में से बारात, नहीं तो जन्मदिन जैसा हो जाए। पर वो जन्म का मामला था, आज ब्याह शादी को मामला। अपने मालूम है कि कितने उतावल रहे लाड़ा के, तो आज लाडो यहाँ बैठो है क्योंकि जल्दी है। लग्न पत्रिका कहाँ भेजूं? पिताजी से पूछी। पिताजी ने कहा बेटा मेरे विचार से तो लग्न पत्रिका द्वारिकाधीश के नाम से भेज दे, बहुत उभरा हुआ राज्य है उनका। रुक्मैया ने कहा पिताजी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और पूछेंगे कि बारात कहाँ की आ रही है, हम कहेंगे सब द्वारिका की आ रही है। लोग कहेंगे अच्छा वो वाले आ रहे हैं बारात लेके, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ राज कर रहे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, वो बारात लेके आए यहाँ। बैठे रहो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेचारे ने अच्छी राय दी थी तो नहीं मानी। समझदार आदमी को चाहिए कि अगर बुढ़ापा सुख से काटना हो नहीं तो 60 साल के बाद में ज्यादा राय मत दो औलाद को घर में। बुढ़ापा सुख से काटना है तो 60 के बाद में 60 बल्ब रहे कि नहीं। लोग पूछने कि ये बल्ब 60 हो गया यार क्या करें, नहीं कि टान पट्टी पे रख दो। तो 160 का आंकड़ा पढ़ने पार हो जाए तो 60 बल्ब जैसे हो जाओ घर में। औलाद पूछे अपने से राय ले कि पिताजी मैं ऐसा काम करना चाह रहा हूँ, आपकी क्या विचार है, तो बराबर बताओ, पर बना मांगे राय मत दो कि तुमको जमे जो करो, बैठो फाटा में पग मत भरो। आजकल की औलाद बहुत उपद्रवी है। 11,000 वाट की लाइट है, मत तार टांगो, फोड़ देगा। इनके खतरा हो तो बोलवा की अकल नहीं, तो क्यों फाटा में पग भरो। 60 साल के बाद में ज्यादा राय नहीं देंगे। क्या करना, 60 साल का आंकड़ा हो जाए, औलाद से ये दो कि हमारे से जो बनी हमने कर दी, अब तुमसे बने ऐसे चलाओ, मजे देखो, फिर आराम से मत करो। औलाद को भी चाहिए कि 60 साल के बाद में माँ बाप को काम नहीं बताना चाहिए कि आप ये कर लो, एक मजदूर ज्यादा करो, खेत में जरूरत है तो, पर माँ बाप को काम मत बताओ कि आप ये करो। हाँ उनकी मर्जी से वो कर दे वो ठीक है, लेकिन काम औलाद को नहीं बताना चाहिए कि आप ये करो।
60 साल के बाद में कह दो कि बस अब आराम करो। क्या करना 60 साल के बाद में? आराम। क्या करना है? आराम। 60 साल के बाद में आराम करो। आराम का मतलब ये नहीं है कि सांझे घरे जाओ तो आई की लोटी आई नहीं धरो, तो घर में लड़ाई हो जाए कि लो भागवत जम गया नहीं, अक्कल आया, ये काम नहीं करे तो क्या हम तो आराम करा। ये आराम नहीं करना है। लोग कई तरह के हैं, लेकिन ये साहब अपन तो भागवत जी में गए जब से अपन तो कुछ भी नहीं करते हैं, बस 4 रोटी खा लेते हैं और पानी का मटका लेके जाते हैं आंबा के नीचे और पड़िया रहा दिन भर और 4 बजे उठी ना घर जाओ आराम करा। ये आराम नहीं करना। 60 साल के बाद में आराम करो, आराम करो, आराम करो। क्या करो? आराम। आराम वो नहीं लंबे तान लेके सोना है। आराम करो। आ राम आ राम आ राम। 60 साल के बाद में आराम करो। ये नहीं कि लंबे तान लेके सो गए ना कुछ नहीं करो। 8 राम करो कि अब तो बहुत समय गया, इस मन को उधर ले जाओ कि मन अब छोड़िए झंझट और गोविंद के गुण गाओ, मनवा गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, मनवा गोविंद के गुण गाओ। जब भी समय मिले इस मन से कहो मन गोविंद के गुण गाओ, मनवा तुम गोविंद के गुण गाओ। अनमोल रत्न मिलाए मन, व्यर्थ मत गवाओ और गोविंद के गुण गाओ। कितना समय गंवा दिया था। अच्छी राय दी बेचारे भीष्मक राजा ने तो नहीं मानी और शिशुपाल के नाम से लग्न पत्रिका भेजी। पसंद देखो आदमी की, पसंद देखो। भगवान पसंद नहीं आए और शिशुपाल पसंद आया। पसंद देखो। भगवान को रिजेक्ट कर दिया और शिशुपाल पसंद आया। शिशुपाल के नाम से पत्रिका भेजी। वो बारात लेके आया और यहाँ रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता, आपको द्वारिकाधीश तक मेरा संदेश देना है। दे दूंगा। पत्र लिखा, प्यारे द्वारिकाधीश, मैं आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। यहाँ बहुत से लोग आएंगे, आपको मुझे यहाँ से ले जाके स्वीकार करना है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र। रुक्मणी पाती लिखे है कड़वा नीम सिंह, अब तुम बेगा बेगा आओ महारा द्वारिका नाथ। पत्र लिखा, अपने मन के उद्गार लिखे। ब्राह्मण देवता ने द्वारिकाधीश तक पहुंचाया, रथ तैयार किया, रथ में बैठे और लेके चले। सामने से बलराव भैया मिले। श्याम कहाँ जा रहा है? बलराव भैया मेरी शादी का योग है, कुंडिनपुर जा रहा हूँ शादी करने। अरे भैया थोड़ा रुक तो सही, ढंग से शादी करेंगे, रिश्तेदार नातादार को बुलाएंगे, कहाँ भागा जा रहे हैं? नहीं नहीं भैया, ये कोरोना वाली शादी, लॉकडाउन लगा है, अभी रिश्तेदार को नहीं बुलाना है। फिर बोले खाली अपनी अनुमति है, प्रशासन की अनुमति नहीं, खाली आप आ जाना। भगवान तो भाग गए, रिश्तेदारों को दूसरी शादी में बुलाएंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है भैया। श्याम सुंदर तो भाग गए, वहां एक बगीचे में मुकाम लगा दिया। दूसरे दिन रुक्मणी देवी का पूजन करने के लिए जाती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माँ के आशीर्वाद मिले और बाहर निकले। अपनी नजर डाली पहरेदारों पे तो किसी से तेज सैन्य हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए। बस इतने में परमात्मा आए और रथ में बिठा के ले गए। श्री द्वारिकाधीश भगवान की।
बाद में इनके नेत्र खुले, ले गया ले गया ले गया। बोले कौन ले जा सकता है जब मैं यहाँ बैठा हूँ। जरासंध राजा उठा, बोले ले गया, देखो ये आँख खोलो, तुम्हारी ये रथ के पहिए बने हुए हैं। ले गया, गए और युद्ध किया इन्होंने। तो 3 अक्षौणी सेना रुक्मणी के भाई के पास में थी, उनकी सेना का सर्वनाश किया और द्वारिका पहुंचे और वहां विधि विधान के साथ परमात्मा ने विवाह किया। रुक्मणी कह रही है सखी, आज मैं उसकी दुल्हन बनने जा रही हूँ जिसका नाम ही श्याम सुंदर है, और जो इतना सुंदर है और मैं उसकी दुल्हन बन रही हूँ, तो मुझे कितना सुंदर होना चाहिए। इसलिए आज तो मुझे इतना सजाओ कि वो श्याम सुंदर भी मेरी सुंदरता को देखता रहे। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो। देखो भगवान की बारात आ रही है, तो बारात में कैसे जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाते बैठे बैठे। इसलिए सबको तालियां बजाते, नाचते झूमते हुए, सबको खड़े नहीं होना है। जो नाचेगा वही खड़े होंगे, अपनी अपनी जगह पे खड़े, नाचते झूमते हुए बारात में शामिल होना है। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की